वरिष्ठ समाज सेवी MHEA अर्थात मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के संरक्षक और सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन नजमुल इस्लाम एडवोकेट के एजाज में 12 जनवरी की रात को होटल क्लार्क्स इन में महानगर के युवा निर्यातकों की ओर से एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महानगर के विभिन्न निर्यातक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और नजमुल इस्लाम उर्फ नजम भाई की सामाजिक खिदमत की तारीफ करते हुए उनको इस अत्यंत आत्मीय सम्मान समारोह के आयोजन पर मुबारकबाद पेश की। इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता MHEA के प्रेसिडेंट नवीदुर रहमान ने की तथा संचालन उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के पूर्व एग्जीक्यूटिव मेंबर सैयद मोहम्मद हाशिम ने किया। MHEA के स्पेशल इनवाइटी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स नदीम अहमद खान, शाहनवाज खान, नबील अहमद, मोहम्मद नाजिम, परवेज अख्तर, काजी शुजात हुसैन, काजी शौकत हुसैन, रफत जैदी, जावेद अहमद, मोहम्मद रिजवान, नदीम वारसी और शाहब आलम की जानिब से मुनाकिदा इस बावकार इजाजी तकरीब के मेहमान खुसूसी नजमुल इस्लाम एडवोकेट व दीगर मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए शाहनवाज खान ने अपने स्वागत भाषण में कहा, अपनी तरफ से अपनी टीम की तरफ से बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दावतनामे को कबूल किया और आप यहाँ तशरीफ लाए। शुक्रिया। लघु उद्योग भारती की मुरादाबाद इकाई के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, अभी वेलकम एड्रेस में शाहनवाज भाई ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि अपना कीमती समय आपने निकाला और यहाँ पर आए। मैं शाहनवाज भाई, नबील भाई, नदीम भाई, आप सबका शुक्र अदा करते हुए ये कहना चाहूँगा कि हम अपना कीमती समय निकाल कर नहीं आए, बल्कि आपने हमें यहाँ बुलाकर हमें एहसास कराया है कि ये लम्हा कितना कीमती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। बहुत अच्छे। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं हमारे नजम भाई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी कि एक ऐसा पुरस्कार, एक ऐसा अवार्ड जो उस व्यक्ति को मिलता है जिसने अपने जीवन में कुछ अचीव किया हो। इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाखों करोड़ों लोगों में कुछ चंद शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। हर व्यक्ति पूरे जीवन ये प्रयास करता है कि वो अपनी शख्सियत बनाए, लोगों के मन में अपनी जगह बनाए। उसके लिए वो अलग अलग तरह से अलग अलग काम करता है, बट बहुत चंद लोग होते हैं जो कामयाब हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी कि अपने जीवन में कुछ अचीव करने के लिए एक बहुत बड़ा सामंजस्य बनाना पड़ता है अपने परिवार, अपने व्यापार और अपने सामाजिक दायित्व के बीच में। MHEA के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने इस अवसर पर नजमुल इस्लाम एडवोकेट की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, मिली है रूहें तो रस्मों की बंदिशें क्या हैं, यह जिस्म तो खाक हो जाना है फिर रंजिशें क्या है। हर मर्ज का इलाज नहीं दवाखाने में, कुल दर्द चले जाते हैं सिर्फ दोस्तों के मुस्कुराने। ऐसा मेरा दोस्त है नजम, सबसे पुराना 1976 से आज तक। कई दफा लोगों को अवार्ड मिलते हैं, स्टेज मिलते हैं, लोग सम्मानित होकर महसूस करते हैं कि हमारा सम्मान हुआ है। इस बात का गवाह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मुझे ये गरूर है कि इस लिस्ट में नजम भाई का कहीं कोई नाम नहीं था। जब उनको कहा गया कि आपको अवार्ड लेना है तो 3 दफा उन्होंने इसको रिफ्यूज किया कि मेरी जगह किसी और को अवार्ड दिया जाए। राकेश कुमार जी ने कहा कि हमारे पास आपसे ज्यादा उचित पात्र इस समय कोई नहीं है जिसको हम लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजें। इस सम्मान समारोह के मेहमान खुसूसी राष्ट्रपति पदक और EPCH के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित अनगिनत अवार्ड से सम्मानित नजमुल इस्लाम एडवोकेट ने इस मौके पर इस मोहब्बत और सम्मान के लिए आयोजकों और आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने तो सभी कुछ मेरे बारे में बता दिया, अब कुछ तो बचा ही नहीं है। नहीं, बहुत कुछ है साहब। नहीं, बहुत कुछ तो नहीं है। देखिए, सम्मानित मंच पर बैठे हमारे MHEA के प्रेसिडेंट श्री नाविदुर रहमान साहब, महासचिव, क्या बताऊँ मैं इनको क्या कहूँ,
जब मैं इनको लेके आया था तो सभी जितने भी निर्यातक थे, जितने भी एक्सपोर्टर हमारे साथ थे, बोले किसको लाए उठा के यार। जो पिछले हमारे पदाधिकारी थे वो कहते थे कुछ आते ही नहीं, तो कुछ भी नहीं करना आता। उसने जो भी बोले वो तो अंग्रेजी नहीं आती, क्या करा है, पूरी एक्शन बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कैसे आदमी का हाथ में स्ट्रीट में। लेकिन आज उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। जो हमारा महासचिव ना तो किसी ऑफिसर से डरते हैं, ना किसी भी कहीं पर भी जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं पिछले वाक्य तो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी हाल का एक वाक्य सुनाता हूँ। एक जीएसटी की गाड़ी पंडित नगला बाईपास पर शाहनवाज भाई की फैक्ट्री के आसपास कहीं खड़ी होती होगी, वहाँ से उन लोगों ने उगाई का सिस्टम बना रखा था। जैसे ही इसकी सूचना महासचिव साहब को मिली, इन्होंने ना मेरा ना किसी का साथ नहीं लिया, अकेले तुरंत वहाँ पर पहुँचे और उन जीएसटी अधिकारियों से सबसे भिड़ गए। तुरंत उसकी सूचना लखनऊ को, यहाँ पर सबको, जीएसटी के सबको दी और उन्होंने उसका परिणाम ये निकला कि वहाँ से गाड़ी हटा दी गई है। कोई भी आर्टिजन का, किसी भी कारखानदार का, किसी भी एक्सपोर्टर्स का कोई माल नहीं पकड़ा गया। MHEA के प्रेसिडेंट और इस सम्मान समारोह के अध्यक्ष नवीदुर रहमान ने इस मौके पर कहा, आदमी के आदमी काम आने वाले आदमी है, और यही वजह है कि जो आज ये प्यार, ये मोहब्बत आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद बहुत ही कम वक्त मैंने ऐसा बहुत मुश्किल से देखा है कि इस तरीके से लोगों का सम्मान हो, शायद या मेरी नॉलेज में हो। और मेरे ख्याल से आई डोंट रिमेम्बर कि कितने सम्मान के मैं अटेंड कर सकूँ। अभी हांगकांग वाले आए थे कुछ साल पहले, अभी एक साल भी नहीं हुआ, अभी आए थे, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई वी वुड लाइक टू डू ए स्मॉल प्रोग्राम एंड हाउ मेनी पीपल यू थिंक दैट कैन कम, व्हाट अबाउट 20 और 25। मैंने कहा भाई अगर हम नजम भाई को ले लें तो आई थिंक इट शुड बी 200। बोले 200 अनबिलीवेबल, इज नॉट पॉसिबल। यस इट्स पॉसिबल, मोर देन 200। तो जब वो लोग यहाँ आए और उन्होंने आने के बाद यहाँ की भीड़ देखी तो वाकई में खुशी के मारे फूले नहीं समाए। और ऐसे ही नहीं हांगकांग, इसके अलावा भी जो भी मुरादाबाद के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आती हैं और वो हमसे मालूम करती हैं कि भाई हम एक छोटा सा सेमिनार करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो ताला पूछते हैं कि भाई जो पिछली बार हुआ है उसके अंदर 15-20 लोग आते थे, व्हाट यू थिंक हाउ मेनी एक्सपोर्टर्स कैन कम। तो देयर इज अ गैदरिंग बिटवीन मोर देन आई थिंक 150 और 170। उसका सिर्फ एक रीज़न ये है कि आपके पर्सनल ताल्लुकात, आपके पर्सनल टच और आपका लोगों का प्यार, यही वजह है कि लोग आपसे जुड़े रहते हैं। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की खिदमत में ढेर सारे तोहफे और बुके पेश करके उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। उन्हें एक खूबसूरत ट्रॉफी और शॉल के अलावा अनेक लोगों ने बहुमूल्य उपहार भेंट किए। इस अवसर पर नवीदुर रहमान, अवधेश अग्रवाल, अजय गुप्ता, जिम्मी और अमित अग्रवाल को भी आयोजकों द्वारा शॉल उड़ाई गई। MHEA के उपाध्यक्ष शरद बंसल को सैयद उवैसुल हसन ने रोजबड भेंट करके उनका स्वागत किया। इसी क्रम में वरिष्ठ निर्यातक एवं MHEA के एग्जीक्यूटिव काउंसलर रवि अरोरा को नुसरत हुसैन ने, EPCH के पूर्व चेयरमैन अरविंद वडेरा को मोहम्मद माजिद ने, लघु उद्योग भारती मुरादाबाद के महासचिव अतुल भूटानी को नदीम अहमद खान ने, MHEA के कोषाध्यक्ष डॉक्टर हामिद हुसैन को काजी शुजात हुसैन ने, MHEA के एग्जीक्यूटिव काउंसलर तनवीर बारी को मोहम्मद नाजिम ने, हाजी महबूब अख्तर शम्सी को रफत जैदी ने, MHEA के एग्जीक्यूटिव काउंसलर हाजी इफ्तिखार अली को जावेद आलम ने, मोहम्मद साजिद शम्सी को शहाब आलम ने, IIA मुरादाबाद चैप्टर के प्रेसिडेंट विनय कुमार मंगला को मोहम्मद रिजवान ने, शहजाद अली खान को मोहम्मद दानिश ने, परवेज आलम को सुहेल अलवी ने रोजबड पेश करके उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान मोहम्मद माजिद, हाजी फैयाज हुसैन, मोहम्मद शुमाइल, नबील अहमद, वसीम हैदर वगैरह भी मौजूद रहे। आखिर में शहाब आलम ने सबका शुक्रिया अदा किया। अभी बहुत कुछ आपके सामने नजम भाई की शख्सियत के बारे में हाशिम भाई ने और हमारे सारे करीबी दोस्तों ने इस पर रोशनी डाली है। लेकिन अगर नजम भाई की ऑटोबायोग्राफी को आप एनालाइज करेंगे तो एक फैक्टर ऐसा है जिसे कहते हैं हम कि अनछुआ है, उसे अभी टेस्ट नहीं किया गया। जिस शख्स के बारे में अभी सदर मोहतरम ने इस बात को कहा कि 170 वोटर्स मौजूद थे हांगकांग के इस प्रोग्राम में, वो उसकी वजह थी नजम भाई की दावत या नजम भाई की मोहब्बत।
और जब जिस शख्स के पीछे 170 या 170 से कहीं ज़्यादा एक्सपोर्टर्स साथ जुड़े हों, उसकी ज़रा एक जहनी कैफियत देखिए कि वो कभी अपने आप को किसी लाइमलाइट में, चाहे वो EPCH में किसी गवर्निंग बॉडी में या हैंडीक्राफ्ट बोर्ड में आगे बढ़ के कोई पोस्ट लेनी नहीं चाहते। वो किंग मेकर बन के ज़रूर हमारे सामने आए, लेकिन कभी उन्होंने किंग बनने की कोशिश नहीं की, बावजूद इसके कि एक हैसियत है, एक बैकग्राउंड है, एक एक्सेप्टेबिलिटी है एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी के बीच। ये एक ज़ाती, एक अच्छी सोच की शख्सियत की एक पहचान है। हम उनके जितने भी उनको इकराम और जितने भी इनामात से नवाजा गया, जितनी भी रिकॉग्निशंस उनको मिली, वो रिकॉग्निशन चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हों, चाहे वो EPCH की तरफ से हों, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के सिविल डिफेंस से जुड़े होने की वजह से हों, लेकिन इन सब से बढ़ के उनकी एक जहनी सोच है जिसको हम सब अंडरलाइन करना चाहेंगे कि उन्होंने कभी इसको एनकैश नहीं करना चाहा। सैयद मोहम्मद हाशिम ने सम्मान समारोह का संचालन करते हुए साहिबे एजाज की शान में चीदा चीदा अशार पेश करके सभी मेहमानों के जज्बात की तर्जुमानी की। इस बावकार इस्तकबालिया तकरीब का इख्तिताम पुरतकल्लुफ डिनर पर हुआ।